आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के झारखंड दौरे को लेकर के सियासी गलियारे में हलचल है, बहुत बाजार गर्म है। माना यह जा रहा है कि देश में 2024 के संसदीय चुनाव से पहले जो विपक्षी खेमे को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है, उस कड़ी में इस यात्रा को भी देखा जा रहा है। लेकिन दूसरा एक आईना ये भी है देखने का कि जो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के लेकर के एक ऑर्डिनेंस जो ला रही है, उसे आम आदमी पार्टी अपने खिलाफ मानती है, दिल्ली के जनता के खिलाफ मानती है। लिहाजा उस ऑर्डिनेंस को लेकर के पूरे देश में विपक्षी नेताओं से अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस मुलाकात को हम झारखंड की राजनीति के दृष्टिकोण से, झारखंड के राजनीतिक समीकरण के दृष्टिकोण से किस नजरिए से देख सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जिनकी पूरे देश में एक पहचान, एक आइडेंटिटी है। झारखंड में आने को आप किस नज़रिए से? देखिए, अभी जो फिलहाल दिखता है, अभी अरविंद केजरीवाल जो है लगभग पूरे देश के दौरे पे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, खास करके वहाँ जहाँ की विपक्ष का शासन है या जहाँ विपक्ष के प्रभावशाली नेता हैं। चाहे आप ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल की बात कर लें, आप शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात की बात कर लें, इस दौरान नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई है। तो उनकी कोशिश है कि केंद्र सरकार ने जो एक अध्यादेश लाकर जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद जो है एक अध्यादेश लाया है जिससे दिल्ली सरकार मानती है कि इससे उसकी शक्तियों में कमी आएगी। तो इसके खिलाफ वो एक कह सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं से सहयोग मांग रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यादेश है तो इसे सत्र में पास भी करवाना पड़ेगा। और तो लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है और अच्छी खासी बहुमत है। राज्यसभा एक वो जगह है जहां अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो जाए, और न सिर्फ विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, जो कुछ तटस्थ दल हैं उनको अगर अरविंद केजरीवाल अपने खेमे में कर पाने में सफल होते हैं तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। और यही उनकी कोशिश है कि इस अध्यादेश को गिराने के लिए जो भी दल जो है उन्हें सहयोग करे, जिनके भी सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में हैं, उनसे वो जाकर मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए, झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए मुझे लगता है कि वो आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो दिगर है कि आप बात कर सकते हैं कि विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जहां तक मुझे लगता है कि ये अध्यादेश पर समर्थन जुटाने की ही उनकी मुहिम है। आपको पता है कि 12 जून को जो पटना में विपक्षी खेमे की प्रस्तावित बैठक है, उससे पहले दो नेताओं की मुलाकात, क्या उस पर भी चर्चा होने की गुंजाइश है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर जब दो बड़े राजनेता मिलते हैं तो इस तरह के विषयों पर बातचीत होती है। देश की राजनीति पर बात होना जो है बहुत स्वाभाविक है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चाएं तो होनी ही है। तो इस स्थिति में अगर हम देखने की कोशिश करें और इसे विपक्ष की होने वाली बैठक से हम जोड़कर देखें तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा तो होगी। लेकिन मुझे लगता है कि फोकस जो होगा वो अध्यादेश पर होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर आम आदमी पार्टी की हम झारखंड में अगर ये देखें कि उनका कितना जो है प्रभुत्व है या प्रभाव है, तो हम देखें कि वो बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड की राजनीति में वो कुछ जो महागठबंधन है यहाँ का, उसे कुछ मदद कर पाएंगे ऐसा दिखता नहीं है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस सिलसिले में कुछ वो मदद कर पाएंगे यहाँ पर महागठबंधन की। लेकिन हाँ, विपक्षी एकता के सिलसिले में बात हो सकती है। ये बात हो सकती है कि हाँ, विपक्ष जो है एकजुट हो और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और जो भाजपा के खिलाफ है उसे एकजुट होने की बात की जा सकती है। क्या इन दोनों नेताओं में कुछ सिमिलरिटीज़ देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल जंगल ज़मीन की राजनीति होती है और खुद को ये लोग बताते हैं कि हम लोग आंदोलन की उपज हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी एक आंदोलन के बाद ही सामने आए हैं, तो उस नज़रिए से कुछ हम लोग समानताएं ढूंढ सकते हैं? देखिए, समानताएं अगर आप ढूंढने जाएं तो बहुत सारी समानताएं आप ढूंढ सकते हैं। दोनों युवा हैं और आप कह सकते हैं कि दोनों के अपने अपने थॉट्स हैं और जो भी उनके थॉट्स हैं उस पर वो बहुत अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं और वो अपनी बातों को बहुत ही आप कह सकते हैं एक सशक्त तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। और अरविंद केजरीवाल की एक राष्ट्रीय छवि तो पहले से बन गई थी, लेकिन जब से इस बार गठबंधन की सरकार बनी है झारखंड में और जिस तरह से उसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लीड किया है, तो वो एक लीडर के तौर पर दिखे हैं, वो सबसे आगे दिखे हैं। जो गठबंधन
गठबंधन, नहीं तो आमतौर पर जो गठबंधन बनता था उसमें आप देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों का जो है दबदबा रहता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हेमंत सोरेन एक आप कप्तान के तौर पे कह सकते हैं कि उन्होंने आगे बढ़कर जो है गठबंधन को लीड किया है। तो जो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी आप अरविंद केजरीवाल की देखते हैं, तो उसी तरह की एक स्ट्रांग पर्सनालिटी अब हेमंत सोरेन की भी दिखती है। समानताओं की बात की तो विपक्ष की ओर से बीजेपी ने कहा कि दोनों राज्यों में बड़ी समानता है। यहाँ भी शराब घोटाला हुआ है, दिल्ली में शराब घोटाला सामने आ रहा, उनका अपना नज़रिया हो सकता है। क्या विपक्ष के बीच में या विपक्षी खेमे में कुछ हड़बड़ाहट हो सकती है इस मुलाकात से? देखिए, विपक्ष के में अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर भाजपा की नज़र तो इस पर लगी हुई है कि विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है। देखिए, जो अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने की अगर इसे देखें और कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि भाजपा जो है वो इंतज़ार करेगा जब सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि जो नीतीश कुमार ने एक मॉडल पेश किया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक ही कैंडिडेट हो, अगर उसे आपको अमली जामा पहनाना है तो बहुत सारे दलों को बहुत ज़्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तो क्या इसके लिए विपक्ष तैयार है? और मुझे लगता है कि भाजपा की सारी उम्मीदें इस पर टिकी हैं। हालांकि हर विपक्षी एकता की मुहिम पर उनकी नज़र होगी, वो देखना चाहेंगे कि बात कहां तक आगे बढ़ती है। अभी तक आप कह सकते हैं कि ये शुरुआती स्टेज है। अभी तक कोई मूर्त रूप जो है विपक्षी एकता लेते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप इसे देखें तो अभी भी केजरीवाल जी ने वक्त मांगा था राहुल गांधी और खरगे जी से मिलने के लिए, तो उन्हें वक्त नहीं मिला और कोई मुलाकात नहीं हो पाई। अब ये देखना शहनवाज जी दिलचस्प होगा कि जब झारखंड में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं तो कांग्रेस का क्या रवैया रहता है, कांग्रेस उसे किस तरह से देखती है इस घटना को, उनके आने की घटना को, और क्या कांग्रेस के किसी नेता से उनकी मुलाकात होती है या कांग्रेस का कोई नेता उनसे मिलता है या नहीं। चूंकि जब आप विपक्षी एकता की बात करते हैं तो बिना कांग्रेस के कोई विपक्षी एकता तो बन नहीं सकता राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस पर भी मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखना होगा। तो आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पहुंचे थे, तो उस दौरान राजद के नेता थे, जेएमएम के नेता थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हो या बड़े पदाधिकारी, उनकी मौजूदगी नहीं थी। जब इस सवाल को हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर उससे उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि वो नीतीश कुमार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आए थे, लिहाजा कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लिहाजा अब जब केजरीवाल साहब आ रहे हैं, तो क्या इस दौरान कांग्रेस से किसी भी लीडर की मौजूदगी रहेगी या नहीं रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।